नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टुडेज कन्वर्ट में। और फाइनली आपका आरपीएफ का एसआई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है 12 दिसंबर का। और किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया आपसे। 1866 में यानी कि 1866 में किसने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी? तो ये आपका स्थापना करने वाले कौन थे? आपका केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने करी थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज जो है आपका 1828 में करने वाले कौन थे? वो आपका राजा राम मोहन रॉय थे। और 1866 की अगर मैं बात करूं तो आपका केशव चंद्र सेन थे। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, केशव चंद्र सेन। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो उसको हिंदी में, केशव चंद्र सेन। ठीक है, आपको यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, यानी कि डीपीएसपी की यहाँ पर बात करी जा रही है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से लिए? आयरलैंड से हमने लिए थे। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, कहाँ से लिए? आयरलैंड से हमने लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? ठीक है, तो कितने तरीके से खोई जा सकती है? आपका 3 तरीकों से खोई जा सकती है। तो 3 आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर ध्वजवाहक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक की 2024 वाला पेरिस ओलंपिक यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, और इससे पहले भी यहाँ पर पेरिस के अंदर 2 बार ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका तीसरी बार आयोजन किया गया है पेरिस के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं तो इस बार 2024 में जो उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से जो शामिल हुए थे वो आपका पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आप जानते हैं पीवी सिंधु। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो आपका शरद कमल। ठीक है, शरद कमल जो कि आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, शरद कमल, इनका संबंध किससे? आपका टेबल टेनिस से इनका संबंध है। और यहाँ पर बात करें तो ये इनका संबंध बैडमिंटन से इनका संबंध है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इनका संबंध किससे? बैडमिंटन से हो गया और इनका टेबल टेनिस से हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के जो है आपका चलाने वाला कौन था? आपका इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश ने आपका सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जो है आपका कॉइन्स जो है वो आपका चलाए थे। आपको याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक आपका कौन था? वो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। आपको यहाँ पर याद रख लेना है। इसके अलावा जो है 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा इनके एकता दिवस जो है मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। और इनके ऊपर जो है आपका इनके लिए आपकी एक स्टैचू भी बनाई गई थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और नर्मदा नदी के किनारे आपका राम सुतार इसके वास्तुकार हो गए। ठीक है, गति शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई है? गति शक्ति योजना आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 में। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के जो इसको लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की गई थी 2021 का जो 15 अगस्त था उसके उसमें। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रमन डेका कहाँ के राज्यपाल है? रमन डेका जो है वो आपके कहाँ के? आपका ये आपका छत्तीसगढ़ जो है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ के राज्यपाल है। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा कि भजन लाल शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री? आपका ये आपका राजस्थान के हो गए। भजन लाल शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री? राजस्थान के। ठीक है, कर्नाटक, इससे पहले अशोक गहलोत थे राजस्थान के प्रधानमंत्री। कर्नाटक संगीतकार जिसे रेमन मैग्सेसे यहाँ गलत हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर इसको हटा देते। ठीक है, ठीक, अब ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीतकार जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था टीएम कृष्णा। ठीक है, टीएम कृष्णा जो है उन्हें कर्नाटक संगीत पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। ठीक है, टीएम कृष्णा इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था? आप जानते हैं कि पहले शुरुआत में 10 को मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे आपका अकॉर्डिंग टू आपका 1976 आपका अमेंडमेंट। और आपका
इसके अलावा आपका 86 वाला अमेंडमेंट के द्वारा आपका 2002 का था, आपका कब जोड़ा गया था, आपका शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनके लिए निःशुल्क आपका शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। 86 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, और अगर आपसे पूछे तो कहाँ की है, आपका केरल की, ठीक है। पुरुष में भी आपका और आपका महिला में भी आपका केरल है आपका लिटरेसी रेट, ठीक है। वहीं आपका सबसे कम पूछे तो आपका आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया। यहाँ पर आपको ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति किस राज्य में नहीं है, ठीक है। एक होता है आपका अनुसूचित जाति यानी कि एसटी होता है, और एक होता है आपका एससी होता है। एससी मतलब अनुसूचित जाति होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। और आपका अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अगर आपका लिखा हो जनजाति, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, तो इसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इसको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, या फिर बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा कंफ्यूज हो गया हो, ठीक है। तो अनुसूचित एससी, तो देखो एसटी जो है वो आपका कहाँ पाई जाता है, आपका ट्राइबल एरिया में जो है आपका पाई जाती है, ठीक है। नागालैंड, आपका अंडमान निकोबार यहाँ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। आपका एस आपका क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट इसको बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ था। वहीं आपसे पूछे कि यहाँ पर जो है आपका एसटी कहाँ नहीं पाई जाती है, आपका पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा इस जगह पर आपका ये एसटी नहीं पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि अनुसूचित आपका जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे थोड़ा सा इसमें। देखो एसटी बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और एससी बोलते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है। या फिर आपका हिंदी में ना याद रखो तो एसटी और एससी आपको याद रखना है, ठीक है। एससी आपको बोलते हैं आपका जो आदिवासी लोग होते हैं वो आपका एसटी के अंदर आते हैं, शेड्यूल ट्राइब। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित आपका जाति इसको बोलते हैं, जो कि आपका पंजाब हरियाणा में तो देखने को मिलती है, लेकिन आपका आपका आदिवासी जो है ट्राइबल एरिया जैसे नागालैंड हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर आपका देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इनमें से ही आपका कोई ऑप्शन आपका दिया होगा, ठीक है। डॉलर बहू पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, ये मैंने आपको खूब कराई है ये वाली पुस्तक डॉलर बहू, ठीक है। और मैंने अभी सुबह एक बच्चे को दिखा भी रहा था ये वाली पुस्तक, और अभी ये आपका देखने को मिली, क्योंकि कल उसका एग्जाम था, 13 दिसंबर को एग्जाम है कल उसका बच्चे का, और मैं उसको दिखा रहा था कि देखो ये वाली पुस्तक जो आपको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। और ये आपका अभी आज ही पूछ ली, ठीक है। तो डॉलर बहू जो है पूछे आपसे, ये आपका ऋषि सुनक की जो सासू माँ है, ठीक है, ऋषि सुनक बने थे ना आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब आपका काफी चर्चा हो रही थी, ठीक है, उस समय जो है आपका पूछे आपसे इस पुस्तक को जो काफी एग्जाम में पूछा गया था। ऋषि सुनक की सासू माँ जो है उनका नाम क्या है, सुधा मूर्ति, ठीक है, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति जो कि भारत से बिलोंग करती हैं, और ये आपका ब्रिटेन के हालांकि सुधा मूर्ति के दामाद हो गए। इस तरह से जो है इनसे रिलेशन बनाया जा रहा था, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। सुधा मूर्ति की जो है आपका पुस्तक है डॉलर बहू, ये आपको याद रखना, ठीक है। वनडे विश्व कप 2023 में 700 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या था। खिलाड़ी का नाम पूछा आपसे, उनका नाम है विराट कोहली, ठीक है, नाम क्या है उनका, विराट कोहली इनका नाम है, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है आपका, ये आपका जो है लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल के अंदर जो है लाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दक्ष योजना किसके लिए है, दक्ष योजना जो है हाशिए पर पड़े लोगों के लिए, ठीक है, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए, ठीक है, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए जो है ये आपका जो है योजना है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आपका उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये आपका जो है योजना चलाई गई थी, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उनका कौशल विकास करने के लिए हाशिए पर पड़े लोगों के लिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज कौन सा राज्य अपनाया, ये आपका PYQ भी है, काफी बार आपका TCS ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ भी, आपका SSC CGL SC और आपका MTS CHSL इन एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज कौन सा राज्य था जिसने अपनाया था, वो आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और इसी के देखते हुए आपका 244 में जो है आपका यहाँ पर अमेंडमेंट जो है किया गया था आपका, जो कि पंचायती राज गठन से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। नागोजी ओंकाजा इविला, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर के अंदर पढ़ाया था इसको। नागोजी ओंकाजा इविला किस देश के बिलोंग करती है, आपका WTO के हेड अगला कार्यकाल जो है नियुक्त किए गई हैं अभी हाल ही में, WTO की हेड है, और ये आपका नाइजीरिया की आपका महिला है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ की, नाइजीरिया की, ये आपका जो है इकोनॉमिस्ट है, यानी कि अर्थशास्त्री है, ये आपको याद रखना है। यानी कि
ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, WTO भी पूछा जा चुका है, ठीक है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा इसको पहले G-ATT के रूप में जानते थे, और G-ATT को भी आपका पूछ लिया गया है, पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसको बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए इसके बारे में थोड़ा डीप बता रहा हूँ। बाकी आपका मैंने सोचा कि काफी समय जो है आपका कम लगे, इसलिए जो है मैंने आपका थोड़ा कम समय ले रहा हूँ, आपको आंसर जो है इनके बताए हैं मैंने, ठीक है। बाकी आपका इसी तरह से अगर किसी भी एग्जाम का एनालाइज पाना है, आपको हेल्पफुल लगा हो, ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो है इस बार इस शिफ्ट में जो है क्या आपका एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, अभ्यास वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। 20 क्वेश्चन, हालांकि ये 20 क्वेश्चन थे, इनके अलावा अगर आपसे और क्वेश्चन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करिएगा। उनको जो है मैं आपको PDF में जो है आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा दूंगा, ये आपको ताकि आपको जो है नेक्स्ट डे जो है आपको हेल्प हो पाए, ठीक है। बाकी कल का लास्ट एग्जाम है, तो जिनका भी एग्जाम है उनके लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपका सोसाइटी से संबंधित जो क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पर जो है आपका अमेंड, आपका जो है कहाँ से कौन सा संविधान का भाग लिया गया है, ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ से आपका पेरिस ओलंपिक से भी आपका क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, 7-8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेरिस ओलंपिक से। यहाँ पर इसके अलावा मेडिवल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेडिवल, ये आपका भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, आपका पहला कौन क्या क्या है, ये आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। इसके अलावा योजना स्कीम से आपका क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ओल्ड स्कीम से, ठीक है, हालांकि हाल ही में जो हुई है वो भी पूछ सकता है, और ओल्ड स्कीम तो वो पूछे गए, ठीक है। यहाँ से राज्यपाल आपको एक बार पढ़ के चला जाना है कि कौन कहाँ के राज्यपाल है। बाकी आपसे एग्जाम में पूछेगा ये गारंटी नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी आपका CM आपको पढ़ के चले जाना है। CM तो आपको याद ही होते हैं, ठीक है। अवार्ड से आपको पढ़ के चले जाना है। यहाँ से आपको जो मौलिक कर्तव्य है और आपका फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको सेंसस से आपको क्वेश्चन आपको तैयार, अपने जो नोट्स बनाए उससे आपको सेंसस को आपको पढ़ के जाना है। बाकी किसी की भी वीडियो आपका फालतू मत देखिएगा, क्योंकि आपका लास्ट एग्जाम है, इसलिए वीडियो में आपका दिमाग मत लगाइए। आपका नोट्स जो है, देखो दो क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर बताए, हालांकि और भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए होंगे, और बुक से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बुक से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला, फर्स्ट शिफ्ट में भी था और सेकंड शिफ्ट में भी आया है, ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था और आपका सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से पॉलिटिक्स से क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा यहाँ से फिर से स्कीम से हो गया, और इसके अलावा ये स्टैटिक्स हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पर आपका संबंधित व्यक्ति, संबंधित व्यक्तियों का पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे थर्ड शिफ्ट की वीडियो में, और बाकी इन सभी क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में भी मैं आप इनको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।